नमस्कार। मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे अभी सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव भारत मंडपम दिल्ली से आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे साथ अभी एक बहुत ही अति विशिष्ट ऐसे महानुभाव है जो फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ सेशल्स, फॉर्मर एडवाइजर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वे हैं ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार विक्रम जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद अग्रवाल जी। तो सर मुझे बताइए, आप जियोपॉलिटिक्स के एडवाइज़र रहे हैं और जिस प्रकार से आज जो भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी जो है फॉरेन रिलेशंस से हमेशा डायनेमिक रहता है, बैलेंसिंग रीबैलेंसिंग द रिलेशंस विद डिफरेंट नेशंस। और इस दृष्टिकोण से अभी जो भारत की स्थिति है तो उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान अभी अमेरिका के ओर खिसक रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ जो है वो इम्पोज कर दिया है। उसी प्रकार से भारत, चाइना और रशिया, इसका गठबंधन लगभग असंभव है। तो इस दृष्टिकोण से सनातन राष्ट्र जो उद्घोष आज इस कार्यक्रम में हो रहा है, तो उसको देखते हुए भारत का इंटरनेशनल रिलेशंस में सनातन राष्ट्र किस प्रकार से एक कारीगर उपाय सिद्ध हो सकता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई सदी सदी के लिए दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं, केवल परमानेंट इंटरेस्ट, नंबर एक बात। और हाँ, आज की तारीख में जो इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी, कूटनीति प्राइवेट में बंद दरवाज़ों के पीछे होती थी, ट्रंप साहब के नेतृत्व में अब वो सोशल मीडिया पे होती है। तीसरी बात, भारत को ने कितने भी प्रोवोकेशंस और अपशब्द सुनने के बावजूद एक बहुत ही गंभीर बड़े भाई वाला पोस्चर बना के अपनी स्थिति बना के रखी है, जिससे भारत का भला हुआ है, आगे भी होगा। साथ साथ भारत ने अमेरिका को ये भी दिखाया है, जब पुतिन साहब यहाँ आए उसके पहले मोदी जी, पुतिन जी और शी जिनपिंग जी इकट्ठे मिले, तो अमेरिका को क्लियर दिख रहा है कि भारत से दुश्मनी अमेरिका को भारी पड़ सकती है। पाकिस्तान के संग जो दोस्ती है दैट इज़ ओनली ट्रांजैक्शनल। तू मेरी मदद कर, मेरे क्रिप्टो में मदद कर, मुझे बेच दे अफ़गानिस्तान जाने के लिए, तो मैं तेरे को इतना लोन वर्ल्ड बैंक IMF से दिलवा दूँ, वगैरह वगैरह। वो ट्रंप फैमिली का रिश्ता है, वो उनका ट्रांजैक्शनल है। भारत चाहता है कि हम किसी खेमे में नहीं रहेंगे। हमारी खुद की अब 145 करोड़ जनसंख्या है। अब संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन आने का समय पक गया है। भारत की आवाज़ बुलंद है। पूरा ग्लोबल साउथ, अफ्रीका के 54 देश हमारे साथ खड़े हैं। हम विश्व मित्र की भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। आज की तारीख में जब इकोनॉमिक्स पूरी दुनिया का ग्रोथ रेट 1 से 2% में है, भारत ने अभी पिछले क्वार्टर में 8.2% दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। भारत की दिशा सही है, भारत की दशा सही है, भारत के अंदर की उमंग सही है, भारत के अंदर डेमोग्राफिक बल्ज का एडवांटेज जो हमारे युवा पीढ़ी है, ये अगले 10 साल और मिलेगा। तो अगर हम एक साथ होकर काम करते रहें, और इसमें जो आपका सवाल था सनातन संस्था की और सनातन राष्ट्र का ये शंखनाद महोत्सव जो हमको जोड़ रहा है, और ये धर्मनिरपेक्ष है। सनातन मतलब पूरी दुनिया को लागू, सनातन मतलब केवल हिंदू नहीं है, सब दुनिया का है। और ये फर्क धर्म और गुट में, संप्रदाय में अनेक लोग बता चुके हैं। आवश्यक है कि सनातन पूरी दुनिया का धर्म है, बाकी संप्रदाय हैं। इसलिए सनातन जो है देश को और दुनिया को जोड़ता है। कैसे? वासुदेव कुटुंबकम। इस तरीके से ये ऐसे प्रेरणादायी सत्र और बुद्धिजीवियों के विचार जब लोग सुनते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अपने अपने वापस जगहों में जाएंगे, आगे बात करेंगे, देश एकत्रित होगा और मिल के छत्रपति शिवाजी महाराज से देश गढ़ने, गठने और राष्ट्र निर्माण की
वो प्रेरणा लेते हुए हम इस देश को बुलंद बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, विकसित बनाएंगे। ऐसा हमारा प्रण है, संकल्प है जी। धन्यवाद अग्रवाल जी। तो ये हमारे साथ आर्मी वेटरन ब्रिगेडियर प्रोफेसर अग्रवाल जी थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत को सही में विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसको सनातन से जोड़ना होगा, सनातन धर्म से जोड़ना होगा, कि वही वास्तव में एकमात्र धर्म है, या फिर यूँ कहें कि वही एकमात्र द रियल सेक्युलर धर्म है। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, भारत मंडपम से, नमस्ते।